हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का एक बार फिर मैं अपने जीके गेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। इस वीडियो में 300 प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों, और वे सभी प्रश्न पिछले वर्ष की परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी चाहिए तो आप www.gkget.com पर जाकर बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की वीडियो के लिए। इसी प्रकार की वीडियो लेके आता रहता हूं, और इस सब वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में चीनी मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? गुड़गांव में। हरियाणा में सबसे अधिक अदरक कहाँ पाया जाता है? नारनौल में। हरियाणा में किस वर्ष 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त हुआ था? वर्ष 1970 में। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस राज्य के पुनर्गठन के समय प्राप्त हुआ? पंजाब के। हरियाणा विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 90। हरियाणा से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 10। हरियाणा प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 5। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? आनंद बाबू स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हरियाणा प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? 6। प्रदेश के मंडल कौन कौन से हैं? अंबाला, हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल, फरीदाबाद। हरियाणा का प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध किसके बीच हुआ था? कौरवों और पांडवों के बीच। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मध्यकाल में हरियाणा किस क्षेत्र के अधीन रहा था? दिल्ली सल्तनत व मुगल सत्ता के अधीन। 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को किस राज्य का हिस्सा बनाया? पंजाब का। जैन काव्यों से हरियाणा के किस जिले की समृद्धि की जानकारी मिलती है? रोहतक की। हरियाणा के किस संतान को अशोक का स्तंभ प्राप्त हुआ? टोपरा को। हरियाणा के टोपरा से प्राप्त अशोक स्तंभ पर कितने अभिलेख लिखे हैं? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हरियाणा के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? सोनीपत से। सोनीपत से प्राप्त हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं से किस वंश के राजाओं का परिचय मिलता है? पुष्यभूति वंश का। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई है? लाडनू अभिलेख में। किस स्थान से हड़प्पा कालीन पक्की ईंटें प्राप्त हुई है? बनावली से। मौर्यों की समाप्ति के बाद हरियाणा में किसका शासन शुरू हुआ? योद्धों का। हरियाणा में पुष्यभूति वंश के शासक हर्ष के विशाल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर में। हरियाणा के क्षेत्र थानेश्वर पर महमूद गजनबी ने आक्रमण करके किस राजा को पराजित किया था? तोम शासक अजयपाल को। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खां के नाम पर हिसार में किस नगर की स्थापना की? फतेहाबाद की। हरियाणा के प्रथम भक्ति संत कौन थे? दादू दयाल। बीरबान ने नारनौल में किस पंथ की स्थापना की? सतनामी पंथ की। बीरबान ने नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना कब की? 1543 ईस्वी में। हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? 10 मई 1857 को। हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? अम्बावला छावनी से। सन 1880 में स्वामी दयानंद द्वारा हरियाणा के किस स्थान पर आर्य समाज की एक शाखा की स्थापना की गई? रेवाड़ी में। आर्य समाज की प्रक्रिया स्वरूप रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने 1886 में किस सभा का गठन किया? सनातन धर्म सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लाला लाजपत राय द्वारा हिसार में कांग्रेस की नींव कब डाली गई? 1887 ईस्वी में। पानीपत में 1920 में आयोजित पहली राजनीतिक सभा की अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 16वां। हरियाणा राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। हरियाणा राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पंचकुला। हरियाणा राज्य में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने जिले हैं? 15। संपूर्ण हरियाणा राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में है? पानीपत में। संपूर्ण हरियाणा राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में है? गुड़गांव में। हरियाणा का राजकीय पशु कौन है? ब्लैक बक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन है? काला तितर। हरियाणा का राजकीय खेल क्या है? कुश्ती। हरियाणा की मुख्य भाषाएं कौन सी है?
हरियाणवी और हिंदी। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे? उदयवान हंस। प्रथम हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल। हरियाणा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा था? जाडू फ्री। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बंसीलाल को। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा के किस जिले में है? हिसार में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हरियाणा के किस जिले को बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता है? पानीपत को। पहाड़ों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? मोरनी हिल्स को। देश का सबसे अधिक ट्रैक्टर उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? सूर सम्मान। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार क्या है? भीम पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार क्या है? चौधरी देवीलाल पुरस्कार। हरियाणा का सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार क्या है? मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार क्या है? राजकीय शिक्षा पुरस्कार। हरियाणा में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र है? 3। हरियाणा में कौन कौन से आकाशवाणी केंद्र है? रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार। हरियाणा में कितने हवाई अड्डे हैं? 5। प्रदेश में हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? हिसार, करनाल, पिंजौर, भिवानी और नारनौल। हरियाणा प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हरियाणा प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? कमल। प्रदेश के राजकीय पक्षी काला तितर को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ब्लैक फ्रैंकोलोनियन। शिवालिक श्रेणियां हरियाणा के किस भूभाग में स्थित है? उत्तरी पूर्वी भाग में। शिवालिक श्रेणियां मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में है? पंचकुला में। रावली पर्वत श्रेणियां राज्य के किस भूभाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में। रावली पर्वत श्रेणियां मुख्यतः राज्य के कितने जिलों में फैली है? 4 में। शिवालिक पहाड़ियों और रावली पर्वतों के मध्य का भूभाग कैसा है? विशाल मैदानी भाग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हरियाणा प्रदेश का कितना प्रतिशत भूभाग मैदानी है? लगभग 93.76%। हरियाणा प्रदेश के मैदानी क्षेत्र की ढाल किस दिशा में है? पश्चिम, दक्षिण तथा पश्चिम की ओर। हरियाणा प्रदेश का मैदानी क्षेत्र किन नदियों के द्वारा निर्मित है? गंगर और यमुना नदी द्वारा। हरियाणा के मैदानी क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गग्गर, यमुना नदी मैदान के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के मैदानी क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग सपाट और समतल है? 68.21%। हरियाणा के मैदानी क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग तरंगी तथा उर्मिल मैदान है? 25.55%। राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग अरावली पर्वत की असपृष्ट पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है? 3.9% भाग। अरावली पर्वत की पहाड़ियों की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर से भी अधिक। राज्य का लगभग कितना प्रतिशत भाग शिवालिक पर्वतों से घिरा हुआ है? 1.67%। राज्य की कौन सी सीमा अरावली पर्वतमाला से जुड़ी हुई है? दक्षिणी पश्चिमी भाग की। घग्गर नदी प्रदेश की कौन सी सीमा में बहती है? पश्चिमी सीमा में। शिवालिक पर्वतों की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 300 से 600 मीटर। शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के किन जिलों में फैली हुई है? अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में। शिवालिक पर्वत से कौन सी नदियां निकाली गई हैं? घग्गर, यमुना, मारकंडा और सरस्वती। रावली पर्वत श्रेणी कितनी दूरी तक फैली हुई है? 800 किलोमीटर तक। रावली श्रृंखला की ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। रावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर रावली श्रृंखला के किस पर्वत पर है? माउंट आबू पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शिवालिक पर्वत को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? मानक पर्वत के नाम से। शिवालिक श्रेणियों की सबसे ऊंची पहाड़ियां कौन सी है? मोरनी की पहाड़ियां। शिवालिक की सबसे ऊंची पहाड़ी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। शिवालिक पर्वतों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्रो। क्रो चोटी किस पहाड़ी पर है? शिवालिक की मोरनी पहाड़ियों पर। गिरिपाद का मैदान किसे कहा जाता है? शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में 25 किलोमीटर तक बनी चौड़ी पट्टी के मैदान को। नदियों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में बनाए गए खड्डे क्या कहलाते हैं? चो। जलोढ़ मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर के नाम से। जलोढ़ मैदान की ऊंचाई क्या है? 220 मीटर से 280 मीटर तक। हरियाणा के पूर्वी भाग में यमुना नदी द्वारा बनाए गए मैदान को क्या कहा जाता है? बाढ़ का मैदान। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? बेट। घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? नैली। तरंगित बालू मैदान किसे कहा जाता है? छोटी पहाड़ी के पास मिट्टी के जमाव से बने मैदान को।
हरियाणा में अनूकाई दल किस क्षेत्र में पाया जाता है? सिरसा जिले के दक्षिणी भाग में। हरियाणा के किस जिले के नजदीक मोरनी की पहाड़ियां हैं? पंचकुला में। हरियाणा का सर्वाधिक विस्तृत प्राकृतिक बाग कौन सा है? मैदानी बाग। प्राचीन समय में हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था? दक्षिणी भाग को। हरियाणा के मैदानी क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 700 से 900 फीट। हरियाणा के मैदानी क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 700 से 900 फीट। हरियाणा के किस मैदानी बाग की ढाल अत्यंत मंद है? जलोढ़ मैदान की। तरंगित बालू मैदान हरियाणा के किन जिलों में पाया जाता है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव में। सर्वप्रथम हरियाणा की जनगणना किस वर्ष की गई? 1971 में। हरियाणा की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हरियाणा की नवीनतम जनगणना कब हुई? वर्ष 2011 में। वर्ष 2011 की जनगणना हरियाणा की कौन सी जनगणना थी? 5वीं जनगणना। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? 6ठा। हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। किसका बौद्ध ग्रंथ दिव्य वादन में उल्लेख है? रोहतक और अग्रोह का। अगला क्वेश्चन, हरियाणा किस नदी के किनारे अवस्थित था? सरस्वती नदी के किनारे। हरियाणा का प्राचीन सतल मितातल किस जिले में स्थित है? भिवानी में। किस ग्रंथ में हरियाणा को भूधान्य कहा गया है? महाभारत में। हरियाणा से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियां का मुख्य केंद्र है? रोहतक। अर्जुनायण गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था? योद्धई के साथ। कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हरियाणा क्षेत्र में अगर गणराज्य था? बरवाड़ा और अग्रोह से। हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोणपुरम में मिलता है? योद्धा गणराज्य का। हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को शीशवाल सभ्यता कहा जाता है? नवपाषाण काल को। किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए? मितातल से। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मऋषि प्रदेश के नाम से। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश के किस स्थान पर लड़ा गया? कुरुक्षेत्र में। भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा में किस स्थान पर दिया गया? कुरुक्षेत्र में। योद्धई काल में हरियाणा प्रदेश के किस नाम की संज्ञा दी गई? भूधान्य प्रदेश के नाम की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बौद्ध काल में किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के नाम शामिल थे? कुरु और पांचाल के। हर्ष काल में भारतीय किस धर्म के अनुयायी थे? ब्राह्मण धर्म के। किस पुस्तक में, दोस्तों यहाँ पर पुष्यभूति आएगा, किस पुस्तक में पुष्यभूति की अधिक प्रशंसा की गई है? हर्षचरित्र में। सरफराबाद को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? बहादुरगढ़ के नाम से। प्रदेश में थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? हर्षवर्धन की। महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट किस स्थान पर व्यापारियों के समृद्ध नगर की स्थापना की? अग्रोहा नगर की। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? टोपरा से प्राप्त अभिलेख। टोपरा का अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। कौन सा अभिलेख बाराखड़ी की लिखाई का प्राचीनतम प्रमाण है? जुनू से प्राप्त अभिलेख। द्राविड़ी या तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। महमूद गजनबी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया? 1014 ईस्वी में। दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर सर्वोच्च की तिथि क्या थी? 1328 ईस्वी। तुगल शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? फतेहाबाद। प्रदेश के किस नगर पर तोमर ने आक्रमण किया था? सिरसा, कुरुक्षेत्र और हिसार पर। द्राविड़ी के प्रथम युद्ध में कौन पराजित हुआ? मोहम्मद गौरी। किसके शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ? बाबर के। नारनौल के सतनामियों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया? औरंगजेब के। मेवात के किस प्रशासक ने गौरी की सेना को चुनौती दी? हेमराज ने। किस तिथि को हेमू दिल्ली का सम्राट बना? 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को। हेमू ने अपना सीधा नियंत्रण कहाँ लागू किया? दिल्ली और हरियाणा में। किस इलाके में 1543 ईस्वी में बीरबान ने सतनामी पंथ की स्थापना की? नारनौल में। 1486 में शेरशाह का जन्म किस स्थान पर हुआ? नारनौल में। बाबर ने हरियाणा को किन सरकारों में विभाजित किया? दिल्ली, मेवात, हिसार व सरहिंद में।
सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्का कौन था? पलवल। हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले साहिब दीवान को किस कवि ने मुंह साहिब कहा? सूरदास ने। पानीपत की जीत के बाद बाबर का किन स्थानों पर अधिकार हो गया? आगरा, दिल्ली और हरियाणा में। गांव में राजस्व की वसूली किसके मदद से की जाती थी? पटवारी की। छरौली रियासत के शासक मुंगेल सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? रामकौर। कहाँ की सेना ने अंग्रेजों के साथ मिलकर कैथल पर हमला किया? पटियाला और जींद की। अजीत सिंह किस रियासत का शासक था? लाडवा का। 16 अप्रैल 1843 को कहाँ के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया? कैथल में। 19वीं सदी में हरियाणा में कितने प्रतिशत लोग हिंदू थे? 70%। 19वीं सदी में हरियाणा में कितने गांव थे? 3000। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 19वीं सदी में हरियाणा में खेतों की बुआई किस दिन प्रारंभ होती थी? बुधवार को। रणजीत सिंह ने किस स्थान से जींद के शासक को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया था? लाहौर के। किसान विद्रोह में कहाँ के किसान नेताओं के वाहनों पर आक्रमण कर लूटमार करने लगे? भिवानी के। हरियाणा के किस रियासत के शासक को लकवा मार गया था? जींद के। जोध सिंह किस रियासत का शासक था? कलसिया का। मथुरा अखबार कैसा पत्र था? साप्ताहिक। रामकौर का संबंध किस प्रदेश के साथ था? चरौली के साथ। प्रदेश के किस स्थान को दो थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? आसी के दुर्ग को। 1802 ईस्वी में दो थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई? बरहामपुर में। 1809-10 ईस्वी में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? अंग्रेजों के। नेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधि रूप में भाग लिया था? लाला लाजपत राय ने। 8 अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी हरियाणा में कहां पर गिरफ्तार हुए? पलवल से। वर्ष 1916 में चौधरी छोटू राम ने रोहतक में किस साप्ताहिक का संपादन शुरू किया? जाट गजट का। छोटू राम ने पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? वर्ष 1928 में। महात्मा गांधी मोहम्मद अली तथा शौकत अली के साथ रोहतक कब आए थे? 8 अक्टूबर 1920 को। हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब बनाई गई थी? 28 दिसंबर 1935 को। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने 15 अक्टूबर 1921 को कौन नेता रोहतक गए? मदन मोहन मालवीय। हरियाणा में कौन सा नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं था? चौधरी छोटू राम। कैथल के राजा उदय सिंह की पत्नी का नाम क्या था? सूरज कौर। अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 के किस नगर के चारों ओर 7 चौकियों की स्थापना कर नाकाबंदी कर दी थी? कैथल में। 1880 में स्वामी दयानंद ने कहां पर आर्य समाज की एक शाखा की स्थापना की? रेवाड़ी में। लाला लाजपत राय ने कहां 1886 ईस्वी में आर्य समाज की एक शाखा की स्थापना की? हिसार में। किस जिले में जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? रोहतक में। सर्च फार्मूला पंजाब में सर्च फार्मूला कब लागू किया गया? 1 अक्टूबर 1949 को। हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बलवंत तायल को। 1924 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की? चौधरी छोटू राम ने। 1886 ईस्वी में किसके प्रयासों से अंबाला में कांग्रेस की एक शाखा खुल चुकी थी? राय बहादुर मुरलीधर की। किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की एक शाखा खुल चुकी थी? वर्ष 1907 तक। हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था? अंबाला। हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई है? 700 से 900 फीट। जलोढ़ पंखों का निर्माण कहाँ हुआ? गिरिपाद मैदान के दक्षिणी भाग में। हरियाणा का गग्गर का मैदान कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? 93.76% भाग पर। गग्गर यमुना नदी मैदान की ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर से भी कम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा प्रदेश हरियाणा के पूर्व में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश। किसने हरियाणा को 3 तरफ से घेर रखा है? दिल्ली ने। राज्य में समतल एवं तरंगित मैदान कितना प्रतिशत है? 93.76%। कौन सा मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है? क्रोहो। अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है? मेवात में। अरावली की श्रेणियां हरियाणा के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा प्रदेश हरियाणा के पश्चिम में अवस्थित है? राजस्थान। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है? पूर्वी में।
हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है? अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला में। घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? नैली। कौन सा प्रदेश हरियाणा के मध्य स्थित है? हिमाचल प्रदेश। हरियाणा के दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सा प्रदेश है? दिल्ली। मारकंडा क्या है? हरियाणा की नदी। हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार कौन से मैदान में पाया जाता है? जलोढ़ मैदान में। अणुकाई दलदल कहाँ पाया जाता है? सिरसा जिले में। हरियाणा की जलवायु कैसी है? उष्णोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीप जलवायु। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है? 12 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है 12 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा के उत्तरी भाग में पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर। हरियाणा के दक्षिणी भाग में अधिकतम कितनी वर्षा होती है? 25 से 38 सेंटीमीटर। हरियाणा के किस भूभाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? पूर्वी में। हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म हवाएं व शुष्क हवाएं चलती है? दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी भाग में। हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने होते हैं मई और जून के। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ग्रीष्म काल में हरियाणा का औसत तापमान रहता है 35 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? दक्षिणी पश्चिमी भाग में। हरियाणा की गणना कैसे राज्यों में की जाती है? न्यून वर्षा वाले राज्यों में। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यमुना। टोंगरी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? मारकंडा की। किस नदी का उद्गम सतलनान के पास शिवालिक पहाड़ियों से है? मारकंडा का। कौन सी नदी बहर रोड पहाड़ी से निकलती है? साइबी। वर्ष 1947 परियोजना के अंतर्गत किस झील का निर्माण हुआ था? बड़कल झील का। अगला क्वेश्चन, पटौदी के निकट कौन सी नदी साइबी नदी से मिल जाती है? इंदौरी। कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिल जाती है? टोंगरी। कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? दमदमा झील, कोटिला झील, खलिकपुर झील। हरियाणा की कौन सी झील विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है? बड़खल झील। प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद में। कौन सी नदी पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में मिल जाती है? सरस्वती नदी। किस नदी का प्राचीनतम महत्व है? दोहन नदी का। कौन सी मृदा को हरियाणा में गर एवं कंदी कहा जाता है? गिरिपाद मृदा को। रसौली मृदा किस जिले में पाई जाती है? झज्जर, गुड़गांव, रेवाड़ी में। किसे रोंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? मृदा अपरदन को। गिरिपाद मृदाओं को कहाँ घर कहा जाता है? कालका में। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? दोमट मृदा। किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? हल्की मृदा को। हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? यमुनानगर में। किस मृदा में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है? अत्यंत हल्की मृदा में। हरियाणा की कितनी भूमि लवणता तथा क्षारीय में ग्रसित है? 32%। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ भी गलती लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कुछ भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारा हौसला बने रहे और हम इसी प्रकार के आपके लिए ये वीडियो लेके आए। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो आपको ये बड़ी आसानी से सभी प्रश्न याद हो जाएंगे।